लालची धोबी। एक गांव में निमेश नाम का एक धोबी रहता था। वो बहुत ही नेक दिल और अच्छा इंसान था। वो ना ही अमीर था और ना ही गरीब। वो मध्यम वर्ग कुटुंब से था। उसका एक बेटा था लल्लन, जो बहुत ही लालची किस्म का लड़का था। वो अपने पिता के काम में उनकी मदद किया करता था। बेटा लल्लन, मैं कुछ जरूरी काम से गांव से बाहर जा रहा हूँ। मुझे घर आने में 10 से 15 दिन लग जाएंगे। तुम गांव वालों के कपड़े समय पर पहुंचा देना और संभल कर रहना। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। ये कहकर निमेश पास के गांव चला जाता है कि तभी लल्लन की मासी लल्लन के घर आती है। अरे मौसी जी, प्रणाम प्रणाम। मासी जी, पिता तो घर पर नहीं है, पास के गांव गए हैं। बताइए, कैसे आना हुआ आपका? अरे कुछ नहीं, बस मैं तुम लोगों के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी, इसीलिए आ गई। मैं तुम लोगों को एक सूचना देना चाहती थी, इसीलिए अचानक से आना पड़ा। चलो अच्छा किया, मैं भी अकेला हूँ। अब तुम आ गई हो तो हम दोनों मिलकर आराम से रहेंगे। लल्लन अपनी मासी से बहुत प्यार करता था। उसने उनकी खूब सेवा की। एक दिन मासी को उनके गांव से संदेशा आता है और उन्हें वहां जाना पड़ता है। जाते वक्त वो लल्लन से कहती हैं। बेटा लल्लन, तुमने मेरा बहुत बहुत ख्याल रखा। अब मेरी उम्र भी हो गई है, पता नहीं मैं अगली बार आऊंगी भी या नहीं। तुम अपना ख्याल रखना। और ये लो, मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। मासी लल्लन को एक अंगूठी देती है। मासी, अंगूठी? हाँ बेटा, ये अंगूठी एक जादुई अंगूठी है। इससे तुम बहुत अमीर इंसान बन सकते हो। क्या सच में? हाँ, ये देखो। मासी उस अंगूठी को अपने हाथ में पहनकर उसे रगड़ती है। उस अंगूठी में से एक हीरा निकलता है। ये देख लल्लन खुश हो जाता है। अरे वाह मौसी, एक और हीरा लाओ तो सही। नहीं नहीं लल्लन, हमें हमारी जरूरत के हिसाब से ही इससे हीरे लेने हैं। अगर हमने लालच की तो मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और देखो, तुम इन हीरों से गरीबों की मदद करना और कभी भी घमंड मत करना, और ना ही बेफिजूल खर्च करना, जिससे तुम्हें पछताना पड़े। मासी वो अंगूठी लल्लन को देकर वहां से चली जाती है। लल्लन उस अंगूठी को बार बार रगड़ता है। उसमें से बहुत सारे हीरे आ जाते हैं। लल्लन उन हीरों से एक बहुत बड़ा घर, सब कुछ खरीद लेता है। वो बहुत ही घमंडी हो गया था। तभी निमेश आता है और वो अपने घर को देखकर हैरान हो जाता है और वो लल्लन से पूछता है। लल्लन, इतना सारा पैसा, घर, ये सब कैसे मिला? तुम कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना? अरे नहीं पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ये मेरी किस्मत है, जो मुझे ऐसी ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने का मौका मिला है। पर बेटा, निमेश कुछ कहने ही वाला था कि वहां एक फकीर आता है। बेटा, क्या खाने के लिए घर में कुछ है? मैं 2 दिनों से भूखा हूं। अरे चल चल यहां से, यहां कुछ नहीं है। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं भिखमंगे। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने कीमती दरवाजे को छूने की? चल निकल यहां से। निमेश को अपने बेटे का ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। निमेश कर कपड़े धोने के लिए तालाब के पास जाने लगता है कि तभी ललन कहता है। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो आप? अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब आप सबसे अमीर आदमी हो। नहीं बेटा, कभी भी हमें अचानक से आई हुई दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही किसी की बेइज्जती। हमारे पास जितना भी पैसा हो, हमें हमारे अतीत को कभी नहीं भूलना चाहिए। आप और आपकी दकियानूसी बातें, आप इस घर में फिर कभी मत आइएगा, वरना लोगों में मेरी इज्जत चली जाएगी। निमेश वहां से चला जाता है। लल्लन दरवाजा बंद कर लेता है और जाकर अपने बिस्तर पर सो जाता है। जैसे ही वो नींद से जागता है, वो अपनी हालत को देखकर हैरान हो जाता है। उसका घर एक टूटी फूटी झोंपड़ी में बदल जाता है। वो एकदम से कंगाल हो चुका था। अपने आप को देखकर लल्लन खूब रोने लगता है
उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भागते हुए अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है, पिताजी, पिताजी, मुझे मुझे माफ कर दीजिए। मैंने पैसों को देखकर बहुत घमंड किया। मैं बहुत घमंडी हो गया था पिताजी। मैंने मैंने किसी की भी इज्जत नहीं की। मैंने आपसे भी बुरा बर्ताव किया। मुझे मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मुझे माफ कर दीजिए। आह। लल्लन, तुम्हें बात समझ में आ गई। यही बहुत बड़ी बात है। हमें हमेशा हमारे पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपनी दौलत का घमंड नहीं करना चाहिए और लालच बुरी बला है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।